पाकिस्तान पिछले तवील अरसे से दहशतगर्दी की लपेट में है। दुनिया ने बहुत से इल्ज़ाम लगाए कि हम लाइन के दोनों तरफ खेलते हैं, लेकिन एक तारीख़ है इस पूरे खिते की और हमारे और अमेरिका के इत्तेहाद की। उसमें बहुत सारी ऐसी मनफी चीज़ें हैं जिसने पाकिस्तान के लोगों का जानी और माली नुकसान किया। मनफी पहलू यह है कि अमेरिका अपने फॉरेन पॉलिसी गोल करने के इस खिते में आता था। हम उसके फ्रंट लाइन एलाई बनते थे। वो फ्रंट लाइन एलाई बन के हम उसके मकासद की तकमील तक तो उसके साथ रहते थे। जैसे ही उसके वो मकासद पूरे होते थे, हमें सैंक्शंस लगा के वो यहाँ से रुखसत हो जाता था। उसके बाद कभी यहाँ क्लाशनकोफ आ जाए, कहीं कभी यहाँ हेरोइन आ जाए, कहीं यहाँ खुद कुछ बम्बार आ जाए, अमेरिका का उससे कोई लेना देना नहीं। हमें अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ वज़ा करते हुए ये कभी सोच रही नहीं कि बाद में जो आज पॉलिसी, आज जो बीज हम बो रहे हैं, 25-30 साल बाद हमने इसका खमियाजा कैसे भुगतना है। जहादी अफ़गानिस्तान के दिनों में जनरल ज़िया दौर के अंदर हमने ये जहादी तैयार करने शुरू की और बड़े इज़्ज़त के साथ उनको हम गले लगाते थे, दुनिया में पेश करते थे। वाशिंगटन में रेगन साहब उनको मिलते थे, सब ने उनको बड़ा गले लगा लगा के जनाब हीरो बना के पेश किया कि ये सोवियत यूनियन को शिकस्त देने वाले यही अफ़गान मुजाहिदीन है। उसके बाद हमारे ऊपर प्रेसलर अमेंडमेंट, एक अमेंडमेंट, दूसरी अमेंडमेंट, तीसरी अमेंडमेंट अमेरिका ने लगाई चला गया। 90 की दहाई में हम भुगतते रहे उनको। फिर तालिबान हमने बना लिए। तालिबान के बाद क्या हुआ, फिर 9/11 के वाक़यात के बाद उन्हीं जहादियों को जिनको दुनिया में हीरो बना के पेश किया गया था, उनको दहशतगर्द कहा गया। दहशतगर्द कह के हमने लड़ना शुरू किया। 80-85 हज़ार पाकिस्तानी हमने शहीद करवाए। 65 और 71 की जंगों में इतने इस कौम के बेटों ने कुर्बानियाँ नहीं दी, पाकिस्तानी फ़ौज के सिपाहियों ने, जितनी 9/11 के वाक़यात के बाद हमारे सिपाही फ़ौज के जवान, अफसर से लेकर जर्नैल से लेकर सिपाही तक शहीद हुए। फिर हम एक नई सोच जो है हमारे अंदर पैदा हुई। हमने कहा नहीं, इनको वापस आने दो। ये जो लोग थे जिनको साथ जंग कर कर के इनको धकेला गया था, भाग गए थे यहाँ से और अफ़गान सरहद के उस पार जाके नागाहें बना ली थी। हमने कहा नहीं, इनको वापस आने दो। वही स्वाद जहाँ पर वो खून की होली खेलते थे, वहाँ वो आए और दोबारा उन्होंने वही काम, दहशतगर्दी का जो बाज़ार था, दोबारा गर्म किया। फिर हमारी फ़ौज के सिपाहियों को शहीद करना शुरू कर दिया। 7 परसों का वाक़या है जिसमें अफसर भी शामिल हैं और सिपाही भी शामिल हैं, और ये रोज़ाना की हिसाब से हो रहे हैं। फिर हमें एहसास होता है कि नहीं, ये बड़ा हमने गलत फ़ैसला कर लिया था। तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान हो या तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, जब तक ये इंतहापसंद सोच अपना आप पूरे दूसरों के ऊपर, पाकिस्तानी कौम के ऊपर या इस खिते के ऊपर मुसल्लत करने की बज़ोर ताकत, बंदूक की नाली के ज़ोर के ऊपर कोशिश करती रहेगी, तब तक इस खिते में अमन नहीं हो सकता। तो क्या हमारे जो थिंक टैंक्स हैं उनकी अकल कहीं घास चरने चली जाती है जब वो पॉलिसी साजी करते हैं? उन्हें ये नज़र नहीं आता कि इस कौम के ये जो 7 सिपाही, 7 जवान जो परसों शहीद हुए, इस कौम के बेटे हैं। जब इनको वापस लाएंगे तो ये दोबारा यहाँ बम फोड़ेंगे तो क्या होगा? वो बारूद से भरी गाड़ियाँ जब वो किले में टकराते हैं और फिर उसकी वीडियोस जारी करते हैं कि हम उस वक्त जब इनको वापस आबाद कर रहे थे, उस वक्त हमें पता नहीं था कि इनकी ट्रेनिंग, इनकी तरबियत या इनकी सोच क्या है। ये इंतहापसंद सोच कभी बदल सकती है? नहीं बदल सकती। जिसको आदत ये एक है, तरीक़ाकार ये एक है, उसने आँख ही उस माहौल में खोल लिया और उसको उसी तरीके से अपने आप को बाकियों के ऊपर मुसल्लत करना है। यही इंतहापसंद सोच है। इसका मज़हब से लेना देना नहीं है, ये इंतहापसंद सोच है कि जो मैं कह रहा हूँ वो मानो, नहीं तो बारूद फटेगा, गोली चलेगी। उसका नतीजा क्या है? ये पाकिस्तान ने अब अल्टीमेटली ये किया है कि अफ़गान बॉर्डर के ऊपर, अफ़गान साइड के ऊपर, सरहदी एरिया में अफ़गान साइड, पक्तिका उनका प्रोविंस है, उसमें भी और खोस्त में भी, जहाँ ये टीटीपी की पनाहगाहें थी, उनको कल स्ट्राइक किया गया। अर्ली मॉर्निंग, आज ही सुबह कह लें या कल रात को कह लें, स्ट्राइक किया गया। और इतने तवातर से हमले हो रहे हैं कि 9/11 के बाद शायद ये दूसरा मौका है कि इतनी तेज़ी में उन हमलों के अंदर देख रहा हूँ। तो इसका सद्देबाब करने के लिए पूरी कौम को मिल के मजबूत एक पॉलिसी वज़ा करनी पड़ेगी। कभी इनको लड़के धकेल दें, कई हज़ार जवान शहीद करके, और फिर कहें कि दोबारा भाई हैं, इनको आबाद कर लें, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं हो सकती। ये जनरल फैज़ और इमरान खान और जनरल बाजवा, इन तीनों का ये किया हुआ फ़ैसला है। कभी इन लोगों को अकाउंटेबल भी ठहराएं, इनको पूछें। इसी पार्लिमान में ये फ़ैसला किया गया था। ये जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है हमारे, ये उस वक्त लीडर ऑफ़ द अपोजिशन के तौर पर ये भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, और जनरल बाजवा की तारीफ़ें करने के अलावा इन्होंने वहाँ सवाल जवाब किसी ने नहीं था किया। इतने कमज़ोर लोग हैं ये। वहाँ अगर ये सवाल जवाब करते कि किस पॉलिसी के तहत आप इनको आबाद कर रहे हैं, तो शायद किसी एक को जवाब भी देना पड़ जाता। किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी, और ना आज इतना किसी में दमखम होगा। इसी वजह से हम ये दिन देखते हैं। अब आज जो इसके ऊपर ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि आज सुबह पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की सरहदी हदूद में इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई की। कार्रवाइयों का हदफ हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप और टीटीपी के दहशतगर्द थे। इन दहशतगर्दों की ताज़ा कार्रवाई 16 मार्च को मीर अली में हुई। दहशतगर्द हमले के नतीजे में 7 पाकिस्तानी शहीद हुए। दहशतगर्द पाकिस्तान में हमलों के लिए मुसलसल अफ़गान सरजमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान में
इक़्तिदार में रहने वाले, ये बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है, ये हमें पहले भी आंखें अगर खुली होती तो नज़र आनी चाहिए थी। अफ़गानिस्तान में इक़्तिदार में रहने वालों में कुछ अनासर टीटीपी की सरपरस्ती कर रहे हैं, ये हमेशा से मौजूद थी, कभी टूटी ही नहीं थी। तो हमें अब पता नहीं इसका एहसास हुआ, पहले हम कहाँ सोए हुए थे। एक ब्रादर मुल्क के ख़िलाफ़ इस तरह का रवैया कम नज़री को ज़ाहिर करता है। आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे और दूसरे सियासी माहौल के ऊपर भी बात करेंगे।